Hello dear students, I Rahul Mishra and today I will discuss glucose. So listen, today we will discuss what is the structure of glucose and then we will discuss the method of preparation of glucose and then we will discuss the physical and chemical property and their uses. So listen, glucose, it is a कार्बोहाइड्रेट. इट मीन्स ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है एंड इट इज इम्पॉर्टेंट मोनोसैक्राइड और वी कैन से दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो लिसन, it is important monosaccharide and glucose is generally found in our blood. So our blood contains 0.3% glucose and we all know that glucose is a sugar because carbohydrate, the part of carbohydrate is sugar and glucose is a sugar. So our blood contains 0.3% of glucose. So this is glucose sugar. So glucose sugar is found in this percentage in our blood. That's why it is also called as blood sugar. Because हमारा ब्लड जो है उसमें 0.3% ग्लूकोज शुगर पाई जाती है, इसलिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं. नाउ लिसन, ग्लूकोज इज आल्सो फाउंड इन राइप ग्रेप्स. इट मीन्स जो पके हुए अंगूर होते हैं उनमें 20 से 30% के लगभग क्या पाई जाती है? ग्लूकोज. इसलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ग्रेप शुगर भी कहते हैं. इट मीन्स ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ब्लड शुगर because it is found in our blood in 0.3% and glucose is also called as grape sugar because it is also found in ripe grapes in 20 to 30%. Glucose is also found some other fruits like banana, mango, etc. इट मीन्स ग्लूकोज हमारा बनाना, मैंगो में भी पाया जाता है. ग्लूकोज इज आल्सो फाउंड इन यूरिन. ग्लूकोज हमारा यूरिन के भी फॉर्म में पाया जाता है एंड यूरिन ऑफ डायबिटिक पेशेंट कंटेन अप टू 10% ग्लूकोज. इट मीन्स जो डायबिटिक पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल होता है यूरिन में वो हमारा बहुत ज्यादा होता है एंड इट इज अबाउट 10% इन द यूरिन ऑफ डायबिटिक पेशेंट. इट मीन्स डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल कितना होता है? लगभग 10%. नाउ लिसन, इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्लूकोज आल्सो एग्जिस्ट इन देयर कंबाइंड फॉर्म. ग्लूकोज अपनी कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. सो सम कंबाइंड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर लाइक सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज, स्टार्च. इट मीन्स ग्लूकोज अपनी कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. सो लिसन, दिस वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज. ये क्या था? ये ग्लूकोज का एग्जिस्टेंस था कि ग्लूकोज कहां कहां कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज
द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। Now we will discuss structure of glucose. So first we will discuss open chain structure. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे open chain structure and it is given by Bayer's. This is also called as Bayer's structure. इसी को Bayer's structure भी कहते हैं. So, open chain structure of glucose contain straight chain of 6 carbon atom. It means glucose के open chain structure में कार्बन 6 कार्बन की क्या होती है, एक स्ट्रेट चेन होती है. इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन से प्रूव भी करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम. तो जब हम लोग ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हमें इस क्वेश्चन को भी वहां पर पढ़ना होगा और हम इसका प्रूफ करेंगे एक केमिकल रिएक्शन को लेकर. सो लिसन नाउ, ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप एट फर्स्ट कार्बन, देयर इज OH, देयर इज H, and at third carbon always remember the configuration of OH and H will be reversed. It means जो थर्ड कार्बन है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो OH और H का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. Now at all carbon OH is present in right hand side. So this is the open chain structure of glucose. यही ग्लूकोज का क्या है, open chain structure. And its molecular formula is how many carbon are there? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So C6. How many hydrogens are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O6. So general molecular formula of glucose is C6H12O6. It means glucose का जो molecular formula होता है वो होता है C6H12O6. Now we will discuss cyclic structure or which is also called as फिशर्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अब हम लोग साइक्लिक या फिशर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ग्लूकोज का. सो लिसन, साइक्लिक या फिशर स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम लोग एक चीज और देख लें. केमिकल रिएक्शन में कभी कभी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाया जाता है. जहां हम ग्लूकोज को रिएक्टेंट की तरह लेंगे वहां ग्लूकोज का स्ट्रक्चर या तो इस टाइप से बनाएंगे या फिर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड, ये CHOH हमारा कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1, 2, 3, 4 टाइम हमारा रिपीट कर रहा है. इट मीन्स CHOH का होल ऑफ ट्वाइस भी लिख सकते हैं और लास्ट में हमारा क्या है, CHOH का होल ऑफ 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा CHOH कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1, 2, 3 और 4 बार. और लास्ट में हमारा 6 नंबर कार्बन पर क्या है, CH2OH. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ये भी क्या है, ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर. सो लिसन, इन सम केमिकल रिएक्शन
वी कैन ड्रा दिस स्ट्रक्चर आल्सो। कुछ केमिकल रिएक्शन में हम इस टाइप का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। सो लिसन, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन वन एल्डिहाइड ग्रुप, and listen, at third carbon the configuration of H and OH is reversed, and listen, open chain structure of glucose contain 4 chiral carbon or 4 asymmetric carbon, C2, C3, C4 and C5 carbon atoms are called as asymmetric carbon atom or chiral carbon atom. It means ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में टोटल कितनी chiral कार्बन एटम होती हैं? There is 4 chiral or asymmetric carbon atom, and listen, so number of optical isomer इक्वल टू, इसलिए ग्लूकोज के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? 2 की पावर 4 एंड इट इज 16। इट मीन्स ग्लूकोज में टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल हैं? 16। नाउ वी विल डिस्कस साइक्लिक और फिशर स्ट्रक्चर। अब हम लोग साइक्लिक या फिशर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो साइक्लिक या फिशर स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो कायरल कार्बन्स हैं उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्टार से। सो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 स्टार लगे हुए हैं कार्बन पे, C2 पर, C3 पर, C4 पर और C5 पर। इट मीन्स यहाँ 4 कायरल कार्बन्स है। नाउ लिसन, cyclic structure of glucose can be drawn from open chain structure. It means ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर से भी ड्रा कर सकते हैं। एंड हाउ विल यू ड्रा इट? सो लिसन, वी ऑल नो दैट दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर। CHO को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। दिस इज आल्सो CHO, सिंगल बॉन्ड C, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहां हमारा OH, यहां हमारा H, फिर यहां पर H, यहां OH, फिर यहां पर OH, फिर यहां पर H, फिर यहां OH, फिर यहां OH और यहां सब जगह पर H। अब हम इस ओपन स्ट्रक्चर से हम लोग क्या ड्रा करेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो लिसन, दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज सिमिलर टू दिस। अब हम इसमें क्या चेंज करें कि हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाए? तो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया। एक बॉन्ड अगर ब्रेक करते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हमारा एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी हमारे इस कार्बन की फ्री होगी और एक ऑक्सीजन की फ्री होगी। और दूसरी चीज, जो 5th कार्बन पर OH है, OH का मतलब O सिंगल बॉन्ड H। तो हमने क्या किया, इस O सिंगल बॉन्ड H को हमने ब्रेक किया। तो ऐसा करने पर हुआ क्या? ऐसा करने पर हुआ O पर एक वैलेंसी फ्री हुई और एक H पर। तो अब क्या होगा, जो हमारा H डॉट निकला है वो O डॉट के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। इट मीन्स हमारा क्या बन जाएगा? C सिंगल बॉन्ड OH और C पर क्या लगा हुआ है? डॉट।
single bond H. This is first carbon. 1 2 3 4 5 6. तो ये हमारा 6 कार्बन की एक चेन है। जिसमें पहले कार्बन की पर एक वैलेंसी अभी भी फ्री है। तो बाकी का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। तो जो 5वें कार्बन पर OH थी उसका H डॉट के फॉर्म में निकल गया, और ये H डॉट कहां पर जाके जुड़ रहा है, पहले कार्बन पर लगा जो O डॉट है उस पर, और उसको बना दे रहा है OH। और हमने क्या देखा, जो O डॉट है हमारा और जो C डॉट है, O डॉट हमारा जो 5th कार्बन पर है उस इट मीन्स इस ऑक्सीजन पर एक वैलेंसी फ्री है और फर्स्ट कार्बन पर भी एक वैलेंसी फ्री है। तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। इट मीन्स ये हमारा ऑक्सीजन किससे बॉन्ड बना सकता है, इस कार्बन से। इट मीन्स फर्स्ट कार्बन जो है वो 5th कार्बन पर लगी ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये एक क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। इस क्लोज चेन स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन। सो लिसन, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है या रिंग स्ट्रक्चर है, ये एक बंद रिंग है या बंद स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब बहुत ध्यान से क्या देखेंगे, इफ in this cyclic structure the configuration of OH group at C1 carbon, if this configuration of OH group is present in right side of first carbon, then this isomer of glucose is called as alpha D ग्लूकोज। इट मीन्स अगर हमारा OH कहां पर प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन के राइट साइड में, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर OH हमारा फर्स्ट कार्बन के राइट साइड में प्रेजेंट है, तो हम लोग इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। एंड लिसन, इफ the configuration of OH group on first carbon and it is in left side, it means अगर फर्स्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर लेफ्ट साइड में है, तो इस ग्लूकोज के आइसोमर को क्या बोलेंगे, इस ग्लूकोज के आइसोमर को बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। इट मीन्स ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है और ये हमारा क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। और ये दोनों ही कैसे डिफरेंट हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर बोले जाते हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमेरेज। और इनका स्ट्रक्चर
आपस में डिफरेंट है, क्योंकि पहले आइसोमर में जो OH का कॉन्फ़िगरेशन है वो राइट साइड में है फर्स्ट कार्बन पर, और दूसरे स्ट्रक्चर में जो OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है वो लेफ्ट साइड में है फर्स्ट कार्बन पर। इसलिए पहले वाले को हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे वाले को कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। एंड बोथ आइसोमर आर कॉल्ड एज एनोमर। इट मीन्स दीज आर एनोमर ऑफ ग्लूकोज। इट मीन्स ऐसे आइसोमर जो हमारे जिनमें हमारा OH का कॉन्फ़िगरेशन पहले कार्बन पर क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इनको बोलते हैं हम एनोमर। नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इट मीन्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर। एंड पायरानोज मीन्स पायरान लाइक स्ट्रक्चर। तो पायरान लाइक स्ट्रक्चर मीन्स, लिसन, पायरान जो होता है वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता है जिसमें 5 कार्बन्स होती हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, और एक ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपने इस साइकिल में देखा। बट इसी साइकिल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया किसने? हैवार्थ ने। किसने? हैवार्थ ने। तो हैवार्थ ने कौन सा स्ट्रक्चर दिया? पायरानोज स्ट्रक्चर। और जो हमारे स्ट्रक्चर बनेंगे, पायरानोज टाइप स्ट्रक्चर जो बनेंगे अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज के, उन्हें बोलेंगे हैवार्थ स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। और उनको बनाना बहुत सिंपल है। हमें पता है हमें एक साइकिल बनानी पड़ेगी जिसमें 5 कार्बन होंगे और एक क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो हमने क्या किया? एक साइकिल बनाई, और इस साइकिल में हमने क्या देखा कि यहां टोटल कितने कार्बन हैं? इस साइकिल में हमने क्या देखा? यहां पर टोटल कितने कार्बन हैं? लिसन हियर, फाइव कार्बन आर प्रेजेंट। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। अब हमने क्या किया? अब हमने देखा हर कार्बन जो है 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो जैसे ये हमारे जितने कॉर्नर्स हैं ये सभी क्या हैं? कार्बन्स हैं। और हर कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है? 2। तो एक हमारा ऊपर और एक नीचे। बट इसको सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीधी लाइन खींच देते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? जो मिडिल में कार्बन है वो एक ऊपर बॉन्ड बना रहा है और एक नीचे। इसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सभी हमारे क्या करेंगे? एक एक ये सभी हमारे बॉन्ड्स बनाएंगे। फिफ्थ कार्बन तक हमारे क्या बनेंगे? बॉन्ड्स बनेंगे। अब हमने क्या देखा? जो पहला कार्बन है, इस स्ट्रक्चर को अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, इट मींस इसको अगर हम 90 डिग्री पर क्या करें? रोटेट कर दें, तो होगा क्या? जो OH है हमारा फर्स्ट कार्बन पर, वो कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इट मींस इसको अगर रोटेट करते हैं तो OH हमारा फर्स्ट कार्बन पे कहां आएगा? नीचे आएगा। और H कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। दिस इज फर्स्ट कार्बन। तो पहले कार्बन पर हमने देखा जो हमारा साइक्लिक फिशर स्ट्रक्चर था अल्फा डी ग्लूकोज का, उसको 90 डिग्री पर घुमाने पर होगा क्या? OH हमारा नीचे चला जाएगा, H कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। सेकंड कार्बन पर भी यही होगा, OH नीचे चला जाएगा
और H हमारा कहाँ रहेगा, ऊपर। थर्ड कार्बन में चेंज हो जाएगा, H हमारा नीचे आ जाएगा और OH कहाँ आएगा, ऊपर। इट मीन्स थर्ड कार्बन में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, इसलिए हम इसे ब्लू मार्कर से बना रहे हैं। फोर्थ में हमने क्या देखा, नीचे आएगा OH, ऊपर आएगा H, और फिफ्थ कार्बन पर हमारा एक लगा हुआ है H और दूसरा लगा हुआ है CH2OH। इट मीन्स फिफ्थ कार्बन पर जो चीज लगी है इस रिंग में, ये पांचवा जो कार्बन है, दिस फिफ्थ कार्बन कैरीज वन हाइड्रोजन एंड वन CH2OH ग्रुप। इट मीन्स जो हमारा पांचवा कार्बन है इस पर एक हाइड्रोजन है और दूसरा ये पूरा ग्रुप है, इसको क्या कहेंगे, CH2OH। So this will be called as Haworth structure of ग्लूकोज। यही हमारा क्या बोला जाएगा, ग्लूकोज का हैवार्थ स्ट्रक्चर, एंड दिस इज अल्फा डी, और इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। इट मीन्स हम लोग साइक्लिक या फिशर स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग पायरानोज स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। नाउ अगर अब हमें बीटा डी बनाना है तो बीटा डी में होता क्या है, केवल फर्स्ट कार्बन पर जो OH का कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा चेंज हो जाता है। इट मीन्स बाकी सब सेम रहेगा। अगर हम बीटा डी ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर बनाएं तो होगा क्या, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन है उसमें ओनली होगा क्या, जो OH है वो हमारा ऊपर आ जाएगा और H कहाँ आ जाएगा, नीचे। क्योंकि पहले कार्बन पर क्या होता है, OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, किस केस में, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज में। बाकी सब हमारा क्या रहता है, अल्फा की तरह, अल्फा आइसोमर की तरह सेम रहता है। इट मीन्स यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, और यहां पर हमारा होगा H, यहाँ OH, और फिफ्थ पे होगा CH2OH और नीचे होगा H। इट मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हैवार्थ स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूको पायरानोज। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि यहाँ कैपिटल डी ही क्यों लिखा जाता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमने जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखा है उसमें जो कैपिटल डी है वो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पर जब OH का कॉन्फ़िगरेशन राइट साइड में होता है तो उस ग्लूकोज के आइसोमर को कहते हैं कैपिटल डी ग्लूकोज। तो जो हमारी नेचुरल अकरिंग फॉर्म होती है ग्लूकोज की वो हमेशा कैपिटल डी फॉर्म होती है, ना कि कैपिटल एल फॉर्म होती है। इसलिए हम लोग यहां क्या लिखते हैं, अल्फा कैपिटल डी ग्लूकोज, अल्फा कैपिटल डी। इट मीन्स जो ग्लूकोज हमारा प्रकृति में पाया जाता है वो कैपिटल डी फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हम लोग जनरली यहां पर कैपिटल डी यूज करते हैं। नाउ सो लिसन, व्हाई ग्लूकोज इज कॉल्ड एज डेक्सट्रोज सुगर। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज सुगर भी क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुगर है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स ये अगर हम ग्लूकोज पर प्लेन पोलराइज लाइट पास करें तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। इट मीन्स अगर ग्लूकोज पर हम कोई प्लेन पोलराइज लाइट पास करें
तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो इसे कहते हैं स्मॉल डी, मीन्स डेक्स्ट्रोज शुगर। तो ये हमारी डेक्स्ट्रोज शुगर हो जाएगी। तो डेक्स्ट्रोज जो शुगर है उसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल डी या कैपिटल एल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, OH का कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पर। इट मीन्स स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों क्या हैं, डिफरेंट टर्म्स। सो लिसन, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। So this is the open chain structure of glucose, which is also called as Bayer's structure. ये हमारा Bayer's structure है ग्लूकोज का, या ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। इसी स्ट्रक्चर को कभी कभी रिएक्शन में कैसे दिखा दिया जाता है, CHO सिंगल बॉन्ड OH। इट मीन्स जब ग्लूकोज की हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से भी दिखाया जा सकता है वहां पर। जो 6 नंबर कार्बन है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 6 नंबर कार्बन। तो 6 नंबर कार्बन पर डायरेक्ट जो CH2OH है उसे हम ओपन करके कभी कभी नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, जो ये CH2OH है जो कि 5th नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको डायरेक्टली हम लोग कंबाइन करके लिख देते हैं CH2OH। इट मीन्स आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5th कार्बन से डायरेक्टली क्या लिखा मिल सकता है, CH2OH। थैंक यू।